и то, почему это так важно для нас, для России. पुतिन ने पूरी दुनिया को युद्ध की तरफ ढकेल दिया। क्या पुतिन हर दिन और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, गुस्सैल और आक्रोश से भरे हुए? लगता है कि तबाही चाहे जितनी भी हो, अब पुतिन को रोकना मुश्किल है। उनके हर फैसले से ये और भी साफ होता जा रहा है। कुछ बेहद खास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर ध्यान दे तो ये गुस्सा उनकी शख्सियत से कहीं ज्यादा उनके दिमाग में भर गया है। कहते हैं कि उनकी दिमागी हालत ही आज दुनिया के एक बड़े हिस्से में मची इस तबाही के लिए जिम्मेदार है। खबर है कि पुतिन रॉयड रेस के शिकार हो गए हैं। क्या है ये रॉयड रेस? क्या हो गया है पुतिन के दिमाग को? पहले जानिए क्या है फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस और पुतिन पर उसकी रिपोर्ट। फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस, जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के खुफिया तंत्र का गठबंधन है, उसका कहना है कि क्रेमलिन में बेहद खुफिया और विश्वस्त सूत्रों के आधार पर पुतिन जो निंदनीय कार्य कर रहे हैं, उसका कारण है मानसिक और शारीरिक वजह। उनका अजीब, अनिश्चित, आक्रोशपूर्ण व्यवहार किसी मानसिक बदलाव की वजह से है। यह अभी की बात नहीं है। इस खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में पुतिन के दिखने और सोचने, प्रतिक्रिया देने के तरीके में लगातार बदलाव हुआ है। यह रॉयड रेस का नतीजा हो सकता है। क्या है रॉयड रेस? स्टेरॉइड्स की वजह से न सिर्फ शरीर बल्कि दिमाग में भी कई बदलाव होते हैं। ये कभी कभी जोश का एहसास दे सकता है, लेकिन लंबे समय तक सेवन के बाद ये स्टेरॉइड्स इंसान को अजीब गुस्सैल बना देते हैं, जो इंसान के विवेक और फैसले लेने की क्षमता पर भी असर डालते हैं। ये बात ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री लॉर्ड डेविड ओवेन ने टाइम्स रेडियो से बातचीत में भी कही है। पुतिन के चेहरे को देखिए, वो बदल गया है, ओवल शेप का हो गया है। कुछ मानते हैं कि ये सर्जरी या बोटॉक्स इंजेक्शन की वजह से हुआ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। ये दरअसल स्टेरॉइड्स के सेवन से है। इसे इस्तेमाल करने वाले आक्रामक हो जाते हैं। हमने इस विषय पर बात की मेट्रो हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन के यूनिट हेड, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर एस चक्रवर्ती से। लंबी समय या हाई डोज स्टेरॉइड लेने से मानसिक तकलीफ कई तरह से आती है। मूड स्विंग्स होता है, पेशेंट कई बार डिप्रेशन में चला जाता है। लंबी समय हम लोग बोलते हैं इसको स्टेरॉइड इंड्यूस्ड साइकोसिस हो जाता है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको सुइसाइडल टेंडेंसी होते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है लंबी समय लेने से। अब पुतिन की इस हालत के लिए वाकई में अगर स्टेरॉइड्स जिम्मेदार हैं, तो ये आने वाले वक्त में और भी खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में क्या उनके कुछ और भयानक फैसले भी देखने को मिल सकते हैं, जो दुनिया की परेशानियां बढ़ा दें या खुद रूस की? इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।